जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जो अब्सॉर्ब हुए हैं ना, वो हमारे डिफरेंट जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाएंगे ताकि उनको एनर्जी मिल सके। डाइजेशन जो होता है वो बक्कल कैविटी में ही बिगिन हो गया। इसोफेगस का काम है जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसको पुश करना, और यहाँ पे जो हमारा पेप्सिन है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। न्यूट्रिशन जो ले रहा है अमीबा, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं हूं आपकी अंकिता मैम। स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स। तो जल्दी से देख लेते हैं बेटा, हमने न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स तो देख ही लिया था, न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स भी देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले देख लेते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन, बेटा एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, डाइजेशन ह्यूमंस में किस तरीके से होता है, डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है, और अमीबा में न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आज जानेंगे। ठीक है, मूव करते हैं बहुत जल्दी से हम एनिमल न्यूट्रिशन की तरफ। तो बेटा एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो बेटा एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, किसकी, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, है ना। सबका जो शेप होता है, बॉडी का साइज होता है, हाइट है, वेट है, सब डिफरेंट होता है ना। तो सबकी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो सबकी डिफरेंट रहती है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है बेटा, कोई भी एनिमल यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसके बॉडी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है ना। तो जब उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, किस तरीके से वो खाना खाएगा, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी किस तरीके से वो खाना खा रहा है। फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक है। हेटेरोट्रोफिक में भी कौन कौन सा है सब देखते हैं, है ना। तो वहां पे मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भी देखा जाता है, और इसके साथ साथ उसके जो बॉडी है वो कैसे उसको यूटिलाइज करेगी, है ना। जो भी फूड है उसकी बॉडी उसे कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, कैसे अब्जॉर्प्शन हो रहा है, उन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, पहली बात है किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है ना, मोड ऑफ इनटेक क्या है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, इन सबको हम मिला के बोलते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, डाइजेशन की बात करते हैं हम। डाइजेशन होता क्या है बेटा, डाइजेशन बहुत एकदम ऐसे तोप चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है बेटा। डाइजेशन होता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, जब भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। तो जब उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम खा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसी को हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जल्दी से। प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बेटा होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अमीबा हो गए, ठीक है, या फिर ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, होलोजोइक होता क्या है बेटा, होलोजोइक होता है कि हमारा जब फूड है वो बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, तब उसका अब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब क्या हो गया, होलोजोइक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंजेक्शन की बात करें तो बेटा इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन होता है जब आप जो भी फूड है उसे टेक इन करें। ठीक है, टेकिंग इन ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द बॉडी, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन बेटा, अब्जॉर्प्शन होता है जब भी आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, जो भी आपने फूड खाया है उसे अब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, अब आपने फूड तो ले लिया, आपने इंटेक कर लिया फूड का, बट आपके फूड का जो बाकी ऑर्गन्स है वो क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे उसमें से न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। असिमिलेशन क्या होता है बेटा, अब न्यूट्रिएंट्स जो अब्जॉर्ब हुए हैं ना वो हमारे डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वहां तक उस न्यूट्रिशन को पहुंचाएंगे ताकि उनको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं असिमिलेशन। और एडिशन होता है बेटा, अब इतना खाया पिया है, न्यूट्रिशन हमारा उसमें से यूज हो गया है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब्जॉर्ब हो गए हैं, जो भी ऑर्गन्स थे, जो भी ऑर्गन सिस्टम्स थे, है ना, सब तक पहुंच भी गए हैं। तो अब यहाँ पे एडिशन में क्या होगा बेटा, जो भी खाना है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो भी अभी हमारा वेस्ट बन चुका है, वो हमारी बॉडी से जब बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं एडिशन। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आपका जो भी हमारी बॉडी होती है ना बेटा, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर है ना बहुत सारे डिफरेंट
चीजें होती है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम खाना खाते हैं बेटा, ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड जब हो रहा है वो कहाँ से होगा, बक्कल कैविटी से। अब बक्कल कैविटी में आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस देखी होगी आपने, तो एक आपको बहुत ही बढ़िया सी चीज दिखा देते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पहले काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लोअर जॉ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लोअर जॉ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इंसिजर होता है बेटा। इंसिजर कहाँ होता है, आपका फ्रंट पार्ट जो होता है ना, वहां पे इंसिजर होता है। तो कितने इंसिजर है, 1 2 3 और 4, ये आपका 4 इंसिजर हो गए। अब मान लो मैं एक ही पार्ट आपका ले रही हूँ, ठीक है, इतना ही पार्ट मैं सिर्फ आपका जो भी टूथ है, ठीक है, जो भी टीथ हैं आपके, उन सबका सिर्फ हाफ पार्ट ले रही हूँ मैं लोअर जॉ का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंसिजर है, ठीक है, 1 क्या है, कैनाइन है। फिर आप देखिए यहाँ पे प्रीमोलार्स कितने हैं, 2 प्रीमोलार्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 प्रीमोलार्स है, और यहाँ पे आपके पास 3 मोलार टीथ्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप हाफ पोर्शन देखेंगे, ये आपका टंग आ गया है ना, यहाँ पे आप इसका पोर्शन जब आप देखेंगे तो ये देखिए 1 2 इंसिजर्स, तो यहाँ पे 2, 1 कैनाइन तो 1, वापस से प्रीमोलार कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 2, और यहाँ पे मोलार कितने हो गए, 3। तो 2 1 2 3 का आपका एक डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 1 2 3 का क्या हो गया बेटा, आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या होगा आपका, अगर एग्जाम में आएगा तो भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना, हमने डिस्कस किया है 2 1 2 3, ठीक है। ये आपका एक साइड का हो गया, ठीक है, मान लो कि ये आपका लोअर जो है इसका एक साइड का हो गया। अब दोनों साइड का मिला के क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है। लोअर जॉ का हाफ, अपर जॉ का हाफ, क्या हो गया 2 1 2 3 2 1 2 3, ठीक है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपका हाफ हो गया इंटू 2 कर दो, ये आपका हाफ हो गया इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पे आपको जो टोटल काउंट मिलेगा वो है आपके 32 टीथ्स, ठीक है। तो आपके माउथ में कितने टीथ्स होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गई बेटा बक्कल कैविटी की बात। तो आपका जो टीथ है उसका काम क्या है, च्यू करना फूड को, ठीक है, वो च्यू करना आपका काम है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपके माउथ में और क्या होता है, टंग होता है बेटा। तो टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है, टंग के ऊपर होते हैं बहुत सारे टेस्ट बड्स, ठीक है। टंग के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। तो जब हमारे टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट टेस्ट, जैसे स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सावर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रीजन जो है वो डिफरेंट टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो टेस्ट बड की बात हो गई। इसके अलावा आपकी बॉडी जो होती है ना बेटा, वो सलाइवा, ठीक है, आपका जो माउथ है उसके अंदर सलाइवा सिक्रीट होते रहते हैं, और ये सलाइवा क्या करते हैं बेटा, सलाइवा हेल्प करता है फॉर द मिक्सिंग अप ऑफ फूड, ठीक है, फूड को सॉफ्टन करने में, मिक्सिंग अप करने में हेल्प करता है। और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होता है। ब्रेक डाउन कैसे होता है बेटा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना बेटा अमाइलेज, ये क्या करता है, आपका जो फूड है उसका ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, माउथ के अंदर ही। तो हमारा डाइजेशन कहाँ बिगिन हो जाता है बेटा, हमारा डाइजेशन जो होता है वो बक्कल कैविटी में ही बिगिन हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ईसोफेगस की। तो यह ईसोफेगस जो होता है ना बेटा, उसका काम क्या है, ईसोफेगस का काम है जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसको पुश करना, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, पुश करना, फूड को कहाँ पे, स्टमक तक पुश कर रहा है, वो लेकर जा रहा है, ठीक है। इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं बेटा, ये तो सबने देखा ही होगा, बहुत ही नोन चीज है, ये है स्टमक। अब स्टमक क्या होता है बेटा, स्टमक में बहुत सारी चीजें रिलीज होती है, ठीक है, जैसे होता है म्यूकस, HCl और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, ये सब हमारे स्टमक में होता है। अब इनका काम क्या होता है, कैसे क्या करना होता है, क्या करते हैं, वो सब एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। म्यूकस क्यों होता है बेटा, म्यूकस हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो हमारी स्टमक है ना बेटा, इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है बेटा, HCl। HCl क्या करता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, उनको किल करता है, बैक्टीरिया का किलिंग करता है, ठीक है। जो भी हमारे बैक्टीरिया हैं फूड के साथ अगर उनका इनटेक हो जाता है, पेट में चले जाते हैं, तो ये HCl क्या करता है, उसको किल कर रहे हैं,
ठीक है। और इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑफ फूड। अब यहाँ पे जो पेप्सिन होता है ना बेटा, पेप्सिन का काम क्या रहता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीन्स का। ठीक है, पेप्सिन यहाँ पे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। इससे पहले जो यहाँ पे हमारे पास में अमाइलेज था, अमाइलेज क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन कर रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी हमारा शुगर होते हैं ना बेटा, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स जो है उनका ब्रेक डाउन कर रहा है। और यहाँ पे जो हमारा पेप्सिन है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, होपफुली इतना क्लियर होगा। मूविंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा वहां पे हमारा अब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब यहाँ पे असिमिलेशन होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, ये जो ऑर्गन होता है बेटा इसका नाम है लिवर। ठीक है, और ये जैसे कि आप सबको पता होगा लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन सी होती है, लिवर होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिवर होता है ना बेटा, ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा है। मैं यहाँ पे सिक्रीट लिख देती हूँ, तो एक बार बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से क्यों पढ़ना है अभी बता देती हूँ। ये जो बाइल जूस है ना बेटा, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, और ये कौन सी चीज है, ये है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर। तो ये जो गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पे जाके ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होता है। तो इतना ध्यान रखो, सिक्रीट कोई और कर रहा है और स्टोर कोई और कर रहा है इसे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लिवर है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ स्टोर हो रहा है बेटा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और ये हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ठीक है, ये किस में हेल्प कर रहा है, इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। अब एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और ऑर्गन। ठीक है, ये जो ऑर्गन है इसका नाम है पैनक्रियाज। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन है बेटा, ये है पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है बेटा वो क्या करता है, अब वो ब्रेक डाउन करता है बहुत सारा, एक तो वो डाइजेस्टिव जूसेस देता है। ठीक है, ये रिलीज करेगा बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, इन सब का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे इसके अंदर है ना, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे ये छोटे छोटे आपको ये जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये रहते हैं। ठीक है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना बेटा, इन्हें कहते हैं विलय। ठीक है, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और ये जो विलय होते हैं ये क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किसके अब्जॉर्प्शन में, ठीक है, फूड का, जो भी हमने अभी तक खाया है, जो भी न्यूट्रिशन हमें मिला है उसको अब्जॉर्ब कर रहा है और कहाँ तक पहुंचा रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये विलय का बहुत ही एकदम जूम्ड इमेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, वहां तक पूरा जो भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हुआ है उसको पहुंचा रहा है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करती है बेटा, बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, बाकी ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है। तो यहाँ पे आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि है असिमिलेशन, वो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बक्कल कैविटी में क्या हुआ था बेटा, बक्कल कैविटी में हमारा इंजेक्शन हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, आगे उसका ब्रेक डाउन होने लग गया, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के बाद में अब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन के बाद में अब यहाँ पे असिमिलेशन तक हो गया। ठीक है, तो बेटा अब अंदर का देख लिया हमने कि ये तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, बाहर वाली जो चीज है ये है क्या। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेते, ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरा अच्छे से असिमिलेशन हो चुका है यहाँ पे, तो जो बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये जब लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, ठीक है, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी अभी तक वाटर था, ठीक है, क्या था हमारे पास, वाटर था, या फिर कोई भी ड्रग्स जैसे मेडिसिन हो गई कोई भी, ठीक है,
इन सब का जो यूटिलाइजेशन है या फिर इनका जो अब्जॉर्प्शन है वो कौन कर रहा है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा बताओ? लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है बेटा? वाटर और मेडिसिन इन सबको अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो भी हमारा अभी यहाँ पे क्या रहेगा, फिर अनडाइजेस्टेड फूड आ जाएगा और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसके बाहर निकलने का ये जो होता है ना बेटा, ये है एनस। तो यहाँ पे जब एनस से बाहर निकल जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन। मतलब हमारी बॉडी से क्या हुआ बेटा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी के बाहर निकल गया, इसे कहते हैं एजेशन ना। तो एक बहुत ही बढ़िया सी चीज देख लेते हैं हम, ये है आपका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं जल्दी से। आपने फूड लिया, ठीक है, आपने फूड लिया, फूड आपका यहाँ से अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ईसोफेगस दिख रहा होगा, ईसोफेगस से अंदर जाता है। ठीक है, ईसोफेगस से अंदर जाके क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से पुश कर दिया उसको, बक्कल कैविटी में ब्रेक डाउन हो गया, किसका? स्टार्च का या फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से ईसोफेगस से ये जा रहा है आपके स्टमक में। ठीक है, कहाँ जाएगा बेटा? स्टमक में जा रहा है। ठीक है, जैसे ही वो स्टमक में जाएगा तो यहाँ पे से देखो सबसे बड़ा ग्लैंड आपको कौन सा दिख रहा है बेटा? यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लैंड आपको दिख रहा होगा लिवर। ठीक है, तो ये क्या है? लिवर है। लिवर क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? सिक्रीट करता है। और ये बाइल जूस कहाँ पे? गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जो आपको ये चीज दिख रही है ये है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर में ये चीज स्टोर हो रही है, बाइल जूस स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका फूड आया आपके स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर आके HCl वहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस हो रहा है और डाइजेस्टिव जूसेस हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? म्यूकस हेल्प कर रहा है इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, HCl बैक्टीरिया को किल कर रहा है। और यहाँ पे जो एक और चीज है विच इज योर डाइजेस्टिव जूस, जिसमें पेप्सिन होता है बेटा, एंजाइम होता है पेप्सिन, वो क्या कर रहा है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर ये अगर आप खाना देखेंगे तो ये कहाँ जा रहा है बेटा? यहाँ से देखो ये कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका स्टमक जो है, यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो अब ये चले गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपको ये ऑर्गन दिख रहा है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज ने भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन सबका ब्रेक डाउन करने में। अब ये चले गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया? असिमिलेशन हो गया। ठीक है, असिमिलेशन के बाद वो कहाँ जाएगा बेटा? यहाँ से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, कहाँ जाएगा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ठीक है, ये यहाँ पे जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के पास और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है कहाँ पे? एनस में। ठीक है, वो कहाँ जाता है? ये आपका जो एनस है यहाँ से वो एजेशन हो जाता है। ठीक है, बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा आपका बॉडी का प्रोसेस। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ के देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पे देखो, अब इन्होंने खाना खाया, खाना खा के कहाँ जा रहा है बेटा? जो भी उन्होंने ग्रास खाई है वो जा रही है उनके एक पार्ट ऑफ स्टमक में। इस पार्ट ऑफ स्टमक को बोलते हैं रूमेन। ठीक है, और जिनके भी पास रूमेन होता है इन एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। तो अब ये क्या हो रहा है बेटा? एक प्रोसेस हो रहा है रूमिनेशन का। रूमिनेशन क्या होता है बेटा? जल्दी से बात कर लेते हैं रूमिनेशन की। रूमिनेशन कुछ नहीं होता है बच्चा, ये सिर्फ इतना सा एक छोटा सा प्रोसेस है कि ये जो इन्होंने खाना खाया है ना, ये इन्होंने पूरे अच्छे तरीके से इसको डाइजेस्ट नहीं किया, ये अच्छे से च्यू नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जाता है रूमन के अंदर और फिर ये वापस से जब कुछ भी नहीं कर रही होती है। ठीक है, पहले तो इन्होंने ग्रास बहुत सारा ले लिया अंदर, अब ये कुछ भी नहीं कर रही है, घूम रही है, बस टहल रही है, तो ये वापस जाता है इनके यहाँ पे माउथ में। और यहाँ पे माउथ में ये क्या कर रही है? च्यू करते रह रही है, उसे च्यू करते रह रही है। ठीक है, अब वो पार्शियली डाइजेस्टेड नहीं है, अब वो फुल्ली डाइजेस्टेड है। तो बेटा जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है उसको हम बोलते हैं कड। ठीक है, ये क्या होता है? कड क्या होता है बेटा? पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसे हम कहते हैं कड। ठीक है, होपफुली इतना बहुत क्लियर होगा आपको। पार्शियली डाइजेस्टेड जो होता है उसको हम कहते हैं कड। ठीक है, चलो अब ये जो कड है बेटा वो वापस से च्यू करके अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने च्यू किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ब्लू लाइन, इससे वो वापस आ रहा है। और फिर ये ब्लैक लाइन के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, बाहर इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर
चले गया वो, ठीक है, बाद में क्या हुआ, वो बाहर एक्सक्रीट हो गया। तो ये एक प्रोसेस होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मेन टर्म्स जो आपको याद रखने हैं, रूमेन, रूमिनेंट्स, रूमिनेशन और कड। अब आगे देख लेते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ये होता है अमीबा का, ठीक है, अमीबा का। तो यहाँ पे बेटा फैगोसाइटोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है। और ये जो फैगोसाइटोसिस है ना बेटा, ये क्या है, न्यूट्रिशन जो हमारा अमीबा ले रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। न्यूट्रिशन जो ले रहा है अमीबा, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। और यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना, ये जो चीजें हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, जो खाने को एनगल्फ करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, ये है फूड पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो फूड पार्टिकल है, इसको अमीबा क्या कर रहा है, एनक्लोज करके अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, ताकि फूड वैक्यूल में जाके वो डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको एनगल्फ करता है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम कहते हैं सूडोपोडिया। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया है खत्म। तो यहाँ पे देखिए बेटा, एमसीक्यू आएंगे, फिलअप्स आएंगे, कुछ आपके डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। डिफाइन में क्या क्या आ सकता है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चूइंग फूड, ठीक है, जब चबाने का प्रोसेस होता है ना फूड को, उसको हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, एडिशन, ये तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया। ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, मैच आ सकता है, गिव वन वर्ड आ सकता है, एग्जाम्पल्स देने के लिए आ सकता है। किसका एग्जाम्पल पूछेंगे बेटा, रूमिनेंट्स का या फिर होलोजोइक जो भी एनिमल्स होते हैं उनका भी पूछ सकते हैं। गिव रीजंस, रीजन देने के लिए बात आ जाएगा कि हिकअप क्यों आते हैं। तो बेटा जब हमारा जो ईसोफेगस है यानी जो फूड पाइप है उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है तो हमें हिकअप्स आते हैं। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग अगर आप जबरदस्ती कुछ खा रहे हो बिना उसको अच्छे से च्यू किए तो आपको वॉमिट हो सकता है। ORS क्यों लेते हैं डायरिया में, वो पूछा जा सकता है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्ट और शुगर होते हैं, ये आपके बॉडी को क्या करते हैं, जो वाटर है उसको रिहाइड्रेट करते हैं आपकी बॉडी को, तो रिहाइड्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं सॉल्ट एंड शुगर। तो यहाँ पे ORS इसीलिए लिया जाता है। फंक्शंस पूछ सकते हैं, किसके फंक्शन बेटा, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनके फंक्शन पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे अभी बात की थी हमने कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे वो कौन कौन से एंजाइम एक्ट कर रहा है किस किस चीज़ को डाइजेस्ट करने में, ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव जूसेस जो भी होते हैं उसको रिलीज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस की तो बात हो गई, ग्लैंड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस को उसके फंक्शंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बात कर सकते हैं। मिल्क टीथ आपको 6 इयर्स तक के एज तक आते हैं, 6 to 10 इयर्स तक रहते हैं और उसके बाद में आपको परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं एक बार मिल्क टीथ आपका ब्रेक ऑफ हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद डेंटल फॉर्मूला जो हमने 2 1 2 3 की बात की थी वो आ सकता है। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली में आपका जो भी एलिमेंट्री कैनाल है आपका वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या था, जो भी हमारा इंजेक्शन से लेके एजिशन तक का जो प्रोसेस था उसमें जो जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे 3D मॉडल देखा था तो वो पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल का था, ठीक है। होपफुली ये सब क्लियर होगा और मुझे पक्का बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। होपफुली यू विल बी हैप्पी, हेल्दी एंड हैव अ गुड स्लीप, हैव अ हेल्दी डाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।